हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं पाचन में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी कि जैसे पाचन कहाँ से कैसे होता है, कौन कौन से सहायक अंग है, कौन कौन से मुख्य अंग है, वो सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और देखिए, अगर पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र में अगर आप देखेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले ओरल कैविटी, और उसी के ओरल कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है? टंग पाया जाता है और टीथ पाए जाते हैं, हमारे जो दांत होते हैं। अब इसके अंदर आप फिर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये पूरे क्या है? ये पूरे पाचन तंत्र हैं। और जिसको हम पूरा मिलाकर इनको क्या बोलते हैं? ये आहार नाल। क्या होते हैं? आहार नाल, जिसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 30 फीट होती है। मतलब उसकी लंबाई की बात करें तो 30 फीट होती है, या फिर कह सकते हैं 9 मीटर की। ठीक है, इतनी होती है इस आहार नाल की लंबाई। ये सब मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में भी। और मानव में पोषण अगर आप देखेंगे तो उसके कुछ स्टेप थे। जैसे सबसे पहले हम भोजन को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, मतलब भोजन को पहले क्या करेंगे? मुख में लेंगे। उसके बाद उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, फिर अधिशोषण, उसके बाद विसर्जन, मतलब इजेशन कह सकते हैं या एक्सक्रीशन। अब मुख्य पाचन अंग में भी कौन कौन से आते हैं? मुख आते हैं, ग्रसनी, ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी ग्रसनी और ग्रास नाल जो है, यहाँ पर ये पाचन का मतलब यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता है। कहाँ कहाँ? ये ग्रसनी में और ग्रास नाल में, यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता है। क्या होता है? यहाँ कोई पाचन नहीं होता है। ये इनका काम क्या है? इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेंगे? ये भोजन को, जो हम भोजन को इंजेस्ट किए हैं, मतलब जो भोजन को ग्रहण किए हैं, उसको सिर्फ वो भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। मतलब ये एक तरह से नली का काम करती है, जिसके द्वारा भोजन आगे बढ़ता है। इसमें कोई पाचन नहीं होता है। नेक्स्ट, सहायक अंग में जैसे दांत आ गए, जीभ, लार ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, ये सब क्या है? ये सब सहायक अंग है। अब उसके बाद पाचन की प्रक्रिया में मैंने आपको बताया था, जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़े थे मुख में पाचन। मुख में पाचन क्या था कि यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले जब हम भोजन को लेते हैं तो बड़े बड़े पीसेस होते हैं, तो उनको पहले छोटे छोटे भाग में तोड़ा जाता है। किसके द्वारा? दांतों के द्वारा। तो मुख में कौन कौन से भाग आते हैं? तो देखिए, दांत आते हैं, जीभ आ जाएगा आपका, लार ग्रंथियां और तालू, जिसको बोलते हैं पैलेट। तो देखिए, आप दांत तो समझ रहे हैं, दांत क्या है। जीभ भी आप देखे हैं, जीभ जो हमारी होती है आगे से फ्री होती है और पीछे से जुड़ी हुई होती है। लार ग्रंथियां भी आप जान रहे हैं कि जो लार का सिक्रीशन करते हैं, सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। और तालू, जिसको हम पैलेट बोलते हैं, आप जीभ पर थोड़ा थोड़ा उभरा उभरा देखते होंगे, जिनसे क्या होता है, जिनपे आपको टेस्ट वर्ड पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं तालु। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले किसके बारे में? दांत के बारे में। तो दांत के बारे में जानेंगे, प्लस दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत का काम क्या होता है, और दांत का फार्मूला भी देखेंगे। तो आप ये सोचेंगे कि अब इसका भी फार्मूला होता है, तो हाँ, दांत का भी फार्मूला होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का क्या टॉपिक है? दांत। तो दांत के बारे में हम देखेंगे। तो आप जान रहे हैं दांत का काम क्या है? दांत भोजन को काटते, चबाते और पीसते हैं। ठीक है, क्या होता है? भोजन को काटते, चबाते और पीसते हैं। ये किसका काम होता है? दांत का काम होता है। क्योंकि अब इसी क्रिया के आधार पर, मतलब उनके फंक्शन के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर दांत कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखिए, अगर देखा जाए वयस्क में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। तो आपने सुना होगा ना कि ज्यादा बत्तीसी मत दिखाओ, तो वही ये 32 दांत होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी भी शायद ही कोई ऐसा होगा जिसमें पूरा टोटल 32 दांत, मतलब पूरा 32 का सेट दिखाई देता है। कुछ कम जरूर होता है, लेकिन ये है कि टोटल हमारे जो दांत पूरे जीवन काल में निकलते हैं वो कितने निकलते हैं? 32 दांत निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं दांत के प्रकार। तो क्रिया के आधार पर, किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर, मतलब उनके कार्य के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत
चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इंसीजर, इंसीजर जिनको हम क्या बोलते हैं? कृंतक। क्या बोलेंगे? कृंतक। दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचवर्णक और तीसरा है चवर्णक, चौथा क्या है? चवर्णक। तो अब देखिए बात करें इस इंसीजर की, जिसको हम क्या बोलेंगे? इसमें कृंतक। इसका काम क्या है? ये क्या करेगा? भोजन को जब हम लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो उनको क्या करेगा? ये काटने का कार्य करता है। मतलब भोजन को जो छोटे छोटे पीस में काटने का काम कौन करेगा? ये इंसीजर करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है? इंसीजर है। दूसरा आप देखेंगे रदनक, जिसको बोलते हैं केनाइन्स। अब केनाइन्स का काम क्या है? फाड़ने का कार्य करता है। भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन करेगा? रदनक करेगा, मतलब केनाइन करेगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? तो केनाइन। ये क्या करेगा? भोजन को फाड़ने चीरने का काम करता है। तीसरा है चवर्णक, जिसको बोलते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स या अग्रचवर्णक उसको बोल सकते हैं। तो इनका काम क्या होता है? ये पीसने का काम करते हैं। जब भोजन को हम ले लेते हैं तो उनको, जैसे मान लीजिए आपका जो कृंतक हो गया, रदनक हो गया, वो भोजन को छोटे छोटे पीस में तोड़ तो दिया, काट दिया, लेकिन अब उस भोजन को पीसेगा कौन? उस भोजन को फिर से पीसा जाता है। जो कौन करेगा? ये प्रीमोलर। उसको क्या करेंगे? खूब पतले पतले पीस में उसको पीस देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट, चौथा, जिसको बोलते हैं चवर्णक। चवर्णक या मोलर, ये क्या करेगा? पीसने और चबाने का काम करता है। ये सबसे पीछे, मतलब यहाँ पे सबसे पीछे साइड में ये दांत पाया जाता है। तो ये हो गए आपके चार प्रकार के दांत। कौन कौन से हो गए? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, जिसको क्या बोलेंगे? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो अब इनको शॉर्टकट में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? लिखते हैं ICPM बोलते हैं। ठीक है। इनका शॉर्टकट नाम होता है ICPM, मतलब I इंसीजर, C कैनाइन, P प्रीमोलर एंड M मोलर। तो ये होता है क्रिया के आधार पर दांत के प्रकार। अब देखिए, अब हम जानेंगे दंत सूत्र, टीथ फार्मूला। तो अब देखिए जो टीथ फार्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है? 21-23 बटे 21-23 गुणे 2। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 21-23 बटे 21-23 गुणे 2, मतलब 2-1-2-3, 2-1-2-3 गुणे 2। अब आप सोचेंगे कि इतना सारा दांत होता है क्या हमारे अंदर? तो देखिए अब ये फार्मूला बनता कैसे, हम इसको पहले समझाते हैं। तो पहले आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है? ये टीथ दिखाई दे रहा है। ये क्या है? दांत दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये जो दांत है, तो आपको पता है कि जो माउथ होता है वो दो जबड़ों में बटा होता है, एक ऊपर वाला जबड़ा और एक नीचे वाला जबड़ा। ऊपर वाले जबड़े को बोलते हैं मैक्सिला, नीचे वाले को बोलते हैं मैंडिबल। तो सिर्फ नीचे वाला ही जबड़ा क्या होता है? मूवेबल होता है, मतलब गतिशील होता है, और ऊपर वाला जबड़ा एक जगह क्या होता है? स्थिर होता है, वो कभी घूमता नहीं है। तो अब इसमें जो दांत आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, ये आपको 4 दांत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? ये देखिए 1 2, ये हो गया 1 2 3 4। तो देखिए जब हम जबड़े को अगर आधे की बात करें, सिर्फ एक साइड की बात करें, तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे बांट दें। ठीक है। तो देखिए 1 2 इधर और 1 2 इधर, इसलिए यहाँ पे 2 से गुणा किया जाता है। तो अब देखिए सबसे पहले अगर आई की बात करें, तो आधे जबड़े में देखेंगे तो 2 आप ऊपर देखेंगे और 2 सेम ऐसे ही नीचे भी पाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे भी आपको 4 दिखाई देता है। अगर हम इनको आधे में बांट दें तो 2 इधर है, 2 इधर है, तो ऐसे ही 2 ऊपर, 2 दोनों साइड में आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मान लीजिए हम बना दिए आपको, ये आधा हमारा क्या हो गया? आधा दांत इसमें हम बना रहे हैं। ठीक है। एक साइड का, मतलब सिर्फ ऊपर का ही एक साइड का अगर बनाए तो कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया। ये क्या है? ये हो गए इंसीजर, जिसको हम क्या लिखते हैं? आई से लिखते हैं। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे कैनाइन दिखेगा, यहाँ पर एक दांत, एक इधर होंगे, एक इधर भी होंगे, ऐसे इधर भी एक होगा, एक उधर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक दांत आपको
कैनाइन के दिखेंगे। चलिए इसको दूसरे कलर से बना देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो ये हो गया कैनाइन का। उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पे दो दांत आपको प्रीमोलर्स दिखाई दे रहे हैं, दो दिखाई दे रहा है ना, तो दो इधर भी होंगे, दो इस साइड भी होंगे, फिर ऐसे ही नीचे भी दो इस साइड, दो उस साइड होंगे। तो प्रीमोलर्स कितने हैं? आपको दो दिखाई दे रहे हैं इधर। सिर्फ आधे जबड़े की बात करें तो ये हो गए प्रीमोलर्स। ये क्या है? ये है प्रीमोलर्स, जिसको हम किससे लिखेंगे? पी से लिखेंगे। और लास्ट आपको तीन यहाँ पर देखिए 1 2 3 मोलर्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम बना देंगे मोलर्स 1 2 और 3। ठीक है, ये क्या है? मोलर्स हैं, जिसको हम यम से लिखेंगे। अब देखिए कितने हो गए? दो ये हो गए आपके, एक कैनाइन हो गया, फिर दो आपके प्रीमोलर्स और 3 आपके मोलर्स। तो अब देखिए इनका फार्मूला लिखेंगे तो 2 1 2 3 हुआ कि नहीं? 2 हुआ, 1 हुआ, 2 3 क्या हुआ? ICPM। ठीक है, तो ये देखिए ये सिर्फ ऊपर के जबड़े का आधा पोर्शन है। मतलब अगर ये सिर्फ ऊपर के दांत की बात करें सिर्फ आधा है, तो फिर इसी तरह आधा नीचे होगा, फिर इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरे साइड का हो जाएगा। तो इसीलिए इस प्रकार ये फार्मूला बनता है कितना? 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 गुणे 2। तो ये होता है क्या? दंत सूत्र। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये दंत सूत्र इतना लंबा क्यों दिखाई देता है और ये कैसे होता है। तो अब आपको आज अपने दांतों के बारे में पता चल गया होगा कि हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं और उनकी संख्या कैसे कैसे होती है, और प्लस उनका फंक्शन क्या है और उनका दंत सूत्र क्या होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये हो गया आपके दंत सूत्र। अब नेक्स्ट आते हैं जीवा, मतलब अब हम बात करेंगे जीभ के बारे में। तो ये आपको जीभ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो आप देखिए जीभ यहाँ पीछे से जुड़ा हुआ होता है और आगे से फ्री होता है। अब इस जीभ की बात करें तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो जीवा का मुख्य कार्य होता है भोजन को घुमाना और लार के साथ मिलाना। अब देखिए अब ये जीवा क्या करेगी? घूमेगी। अब जो भोजन पिस गया है चवर्णक और अग्र चवर्णक के द्वारा, अब जब वो छोटे छोटे एकदम पतले पतले पीसेस में हो गए हैं, अब हमारे क्या होगा? माउथ में लार का सिक्रीशन होगा, मतलब सलाइवा का सिक्रीशन होगा। अब वो सलाइवा को, अब ये तो है नहीं कि ऐसे भोजन पड़ा हुआ और अपने आप सलाइवा मिक्स होगा, तो उसको मिक्स करने के लिए कौन आएगा? यही जीभ। उसको क्या करेंगे? रोटेट करके घुमा घुमा के उसमें क्या करेंगी? लार को मिला देंगी। तो ये लार को मिलाएंगी और प्लस भोजन को घुमाने का भी काम करती हैं। और देखिए इनके पास स्वाद ग्रंथियां मतलब टेस्ट रिसेप्टर होती है। आप कभी भी देखिएगा अपने जीभ के ऊपर वाले पोर्शन पे हल्का हल्का आपको खुरदुरा सा दिखाई देता है, कुछ इस तरह से, इस तरह से, कुछ इस तरह से ऐसे दिखाई देता है। इसी को हम बोलते हैं टेस्ट रिसेप्टर या बोल सकते हैं स्वाद ग्रंथियां। ठीक है, अब इन स्वाद ग्रंथियों का काम क्या होता है? आप देखिए जीभ का तो काम है, ठीक है, भोजन को मिलाई, भोजन को भोजन को मिलाई और भोजन को घुमाने का काम। ये सब काम कौन किया? टंग किया। अब लेकिन इस टंग का और भी एक काम है, स्वाद लेना। मतलब आप जो भी भोजन कर रहे हैं तो उसका स्वाद कौन बताएगा? यही जीभ ही बताती है कि ये भोजन या फिर जो भी हम मिठाई या फिर कोई नमकीन कुछ भी खा रहे हैं, तीखा खा रहे हैं, कड़वा खा रहे हैं, उसका स्वाद ये टंग ही बताएगी कि हम किस प्रकार का पदार्थ यूज कर रहे हैं या खा रहे हैं। तो अब देखिए अब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी खाएं और हमारे जीभ में पहुंचा तो कोई भी कहीं भी उसका स्वाद पता चल गया कि हाँ ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी अलग अलग भाग होते हैं। तो अगर आप देखेंगे, अगर हम बात करें मीठे की, कि अगर हम कुछ मीठा खाएं, ठीक है, मान लीजिए आपने गुलाब जामुन खाया, तो उसका स्वाद आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पर आगे की तरफ, जो आप जीभ का टिप वाला पोर्शन, जो यहाँ पे सबसे आगे वाला पोर्शन देखते हैं, ठीक है, एकदम जो टिप है वहीं पर ही आपको मीठे का स्वाद पता चलता है। तो आप आज से जान लीजिएगा, अगर आप मीठा खाते हैं तो जरूर आगे रख के ही खाइए, मतलब वहाँ का पार्ट जरूर यूज करिएगा। डायरेक्ट यहाँ निकल गए तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने मीठा खाया। ठीक है, तो मीठा का स्वाद कहाँ मिलेगा? आगे मिलेगा। और अगर आप कड़वा खाते हैं तो आपने, बहुत लोग करेला की सब्जी नहीं खाना चाहते हैं नहीं ना, तो क्यों? देखिए अगर वो उसका स्वाद आगे ही होता तो खा लेता,
पीछे जब तक जाता कहाँ उसको स्वाद पता चलता कि हाँ मैंने कुछ कड़वा खाया है, लेकिन उसका स्वाद कहाँ पता चलता है, एकदम सबसे पीछे बीटर, जो आपका सबसे जीभ का सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है, वहां पर आपको पता चलेगा कड़वा का स्वाद। इसीलिए जब आप लोग करेला खाते तो आपको ज्यादा देर तक पता चलता है हाँ कुछ कड़वा लग रहा है। ठीक है, कोई भी कड़वी चीज खाइए तो आपको देर तक पता चलता है क्योंकि वो सबसे लास्ट में होता है। और अगर आपको आपने कुछ खट्टा खाया, ठीक है, इमली नींबू कुछ भी आपने खाया, तो उसका स्वाद पीछे से आप थोड़ा सा बस आगे आइएगा, बहुत नहीं, एकदम पीछे से एकदम थोड़ा सा आगे जब आप आएंगे साइड में दोनों किनारों पर, तो वहां पर आपको कौन सा स्वाद पता चलेगा, खट्टे का। यहाँ पर कौन सा स्वाद पता चलेगा, खट्टा। ठीक है, और यहाँ पर पीछे कड़वा और सबसे आगे मीठा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आगे से अब पीछे से थोड़ा सा और आगे आएंगे किनारे पर ही, तो आपको पता चलेगा नमकीन स्वाद। कुछ भी जब आप नमकीन खाएंगे, सॉल्टी खाएंगे, तो उसका स्वाद आपको जीभ के किस किनारे पर पता चलेगा, पीछे से जब आप थोड़ा सा आगे आएंगे। तो ये हो गया जीभ का आपका कार्य हो गया। तो जीभ क्या करेगा, एक तो पहले भोजन को मिलाएगा, लार्वा से मतलब सलाइवा से क्या करेगा, भोजन को मिलाएगा, उसके बाद फिर भोजन को घुमाने का भी काम करता है, और जीभ का और क्या काम है, स्वाद लेने का। तो स्वाद में भी पता चल गया होगा कि आगे अगर हम कुछ मीठा खाएंगे तो उसका स्वाद आगे पता चलेगा, कड़वा खाएंगे तो पीछे, और खट्टा खाएंगे तो पीछे से थोड़ा सा आगे साइड में, और नमकीन खाएंगे तो थोड़ा सा और आगे आएंगे किनारे, तो वहां पर आपको नमकीन स्वाद पता चलेगा। और एक बात और याद रखिएगा, अब ये जो बीच वाला पोर्शन आपका बच रहा है, ये जो पूरा बीच वाला भाग बच रहा है, यहाँ पर कोई भी टेस्ट रिसेप्टर नहीं होता है, मतलब कोई भी स्वाद ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर कोई भी स्वाद ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। याद रखिएगा कि बीच में कुछ भी आप खाएंगे, अगर वो थोड़ा सा भी अगर साइड नहीं जाएगा या किनारे, तो वहां पर आपको कोई स्वाद नहीं पाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी स्वाद ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। तो ये हो गए जीभ के बारे में। तो आपको जीभ का कार्य समझ में आ गया, जीभ का काम क्या होता है। तो बस एक पॉइंट और आप नोट करके जरूर लिख लीजिएगा कि जब वो भोजन हमारे माउथ में, क्योंकि देखिए भोजन को भी कई नाम दिया जाता है। जब हम भोजन कर लेते हैं, जैसे हमारे मुख के अंदर आता है तो वहाँ पे कुछ और नाम दिया जाता है, फिर उसके आगे जाएगा तो कुछ और नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर जब भोजन छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अगर उनमें सलाइवा, जब वो भोजन सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, तो हम उस भोजन को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि मुख गुहा में पाचन के पश्चात निर्मित तरल को बोलस कहते हैं। अब निर्मित तरल क्यों, क्योंकि उसमें अब क्या मिक्स हो गया है, सलाइवा मिक्स हो चुका है। तो अब उस भोजन को हम क्या नाम देंगे, बोलस देंगे। ठीक है, अब जानते हैं कि इस टंग का आप कार्य थोड़ा बहुत देख लीजिए। तो अब इसमें क्या है, ये जो करती हैं, जो लार ग्रंथियां होती हैं, अब टंग में ही आपकी क्या होता है, मतलब माउथ में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब उस लार ग्रंथियों का काम क्या होगा, तो लार ग्रंथियां लार का उत्पादन करती हैं, जिसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है। यह एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है। मतलब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन, इसी सलाइवा के सिक्रीशन की वजह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी में पाई जाती हैं। अब ये जो लार ग्रंथियां भी हैं वो भी 3 जोड़ी में पाई जाती है। जोड़ी मतलब क्या, पेयर में, 3 पेयर में पाई जाती है। सबसे पहली जोड़ी है पैरोटिड ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है, कान के पास, जो आपके दोनों कान हैं, तो यहाँ से 2 ग्रंथियां निकलती हैं जिनको बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा ग्रंथि है सब मैंडिबुलर ग्रंथि, जो जबड़े के नीचे से निकलती है, यहाँ पे मतलब जबड़े के पास, यहाँ से। और तीसरा है सबलिंगुअल ग्रंथि, जो जीभा मतलब जीभ के नीचे से जो ग्रंथि लार का सिक्रीशन करती है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्रंथि। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सलाइवरी ग्लैंड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।